हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ अलंकार। तो आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहने। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से मानव शरीर की शोभा बढ़ती है और व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। जिस प्रकार आभूषण या गहने मतलब जेवर, ओके। तो जिस प्रकार आभूषण जो होते हैं एक स्त्री के, एक औरत के सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं, तो उसी प्रकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने में कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, ओके। आपके लिए जिस प्रकार औरतें, स्त्री अलंकारों का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कवि ये शब्द अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अलंकारों का प्रयोग करके कवि अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाता है। अलंकार शब्द और अर्थ के माध्यम से कविता को आकर्षक बना देते हैं। अलंकारों का प्रयोग करके कवि शब्द और उसके अर्थ के माध्यम से जरिया, माध्यम मतलब जरिया, तो जरिए से कविता को और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बना देते हैं। कविता में अलंकार भी दो तरह से लाया जा सकता है। ठीक है, शब्दों के प्रयोग द्वारा और अर्थ सौंदर्य के द्वारा। तो अलंकार जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं अलंकार, तो ये अलंकार का अर्थ आपको समझ आ गया कि अलंकार आभूषण को बोलते हैं, गहनों को बोलते हैं। जिस प्रकार गहने, आभूषण औरत का सौंदर्य बढ़ाता है, उसी प्रकार जो अलंकार होते हैं शब्द और अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं, कविता को और सुंदर बना देते हैं। तो अलंकार दो तरह से होते हैं। ठीक है, अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे पहले शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार में ये देखो, यहाँ ये पूरा बनाया गया है अलंकार, और यहाँ नीचे अलंकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो पहले हम अर्थ अलंकार, ये शब्द अलंकार की बात कर लेंगे। शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। अब बात करेंगे अनुप्रास की। शब्द अलंकार में सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास क्या होता है? तो यानी ये पहले शब्द अलंकार मैंने आपको बताया, यहाँ कविता में शब्दों के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ता है, तो वो शब्द अलंकार होते हैं। और जहाँ अर्थ के माध्यम से शब्दों के अर्थ इतने आकर्षक होते हैं कि अर्थ के जो शब्द का प्रयोग कविता में हुआ है, उनके अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य बढ़ता है, तो वो उनको अर्थ अलंकार कहा जाता है। तो हम पहले बात करेंगे शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष आते हैं। अब पहले है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ स्वरों की भिन्नता होते हुए भी एक वर्ण की आवृत्ति होती है। यानी वर्ण जैसे व्यंजन, वर्ण किसे बोलते हैं? व्यंजन को। ओके, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही व्यंजन को बार बार बोला जाता है, लिखा जाता है। ये देखो, एक ही व्यंजन का एक पंक्ति में बार बार प्रयोग किया गया है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तो ये एक पंक्ति में त व्यंजन की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी त व्यंजन जो है उसको बार बार उसका प्रयोग
किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह एक और उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ इन पंक्तियों में च ये देखो, चारु का च और चंद्र का च, चंचल का च, तो ये च वर्ण की, च व्यंजन की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ व्यंजन से इसमें